हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें प्रिंट कराने हैं फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं जो इन्फिनिट तक जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। हमें शुरुआत के n ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं, यानी n की वैल्यू यूजर बताएगा। मान लीजिए यूजर ने n की वैल्यू बोली है 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 5 तक नंबर्स प्रिंट कराने हैं, बल्कि इसका मतलब है मुझे टोटल नंबर्स 5 प्रिंट कराने हैं। इसका मतलब शुरुआत के नंबर्स, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और सबसे छोटा ऑड नंबर भी 1 ही है। इसीलिए हम लोग 1 3 5 हमें कुल मिला के कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं? 5। तो 1 3 5 7 और 9, ये कितने नंबर्स हो गए? 5 नंबर्स हो गए। यस, तो हमें 5 नंबर्स प्रिंट कराने थे। अगर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू अगर 10 है तो मुझे 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। लेकिन नंबर सारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स। तो ये हमें प्रोग्राम बनाना है। हम लोग इसका मतलब system.out.println का यूज करेंगे और हर बार एक i वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे, जिसमें i की वैल्यू हमें स्टार्ट करनी होगी 1 से और ये जाएगी कहाँ तक? अब हमें टोटल नंबर्स n प्रिंट कराने हैं। तो अगर मैं इसको 1 से n तक ले जाता हूँ तो ये तो फिर नंबर्स प्रिंट करेगा 1 2 3 4 इस तरह से, पर मुझे यहाँ नेचुरल नंबर्स नहीं, ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ऑड नंबर्स की सीरीज की जनरल टर्म फाइंड आउट करता हूँ। तो ith टर्म इसकी क्या हो जाएगी? 2i-1। आप खुद रख के देखिए, i की जगह अगर 1 रखूंगा तो 2i-1 कितना हो जाएगा? 1। तो जनरल टर्म यानी ith टर्म क्या होगी इसकी? 2i-1। तो मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। i की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाती है, i की जगह 1 रख दीजिए, 1 आ गया। सेकंड टर्म निकालता हूँ, i की जगह 2 रखिए तो ये आ जाएगा 3। i की जगह अगर 3 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5। देखिए 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5। फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करूँगा? i की जगह 4 रख दूंगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7। तो इस तरीके से मैं ऑड नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ, जिसमें कि जनरल टर्म होगी 2i-1। तो system.out.println में i लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं 2i-1। 2i-1। तो इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कराता जाता हूँ। n की वैल्यू लेकिन पहले मुझे यूज़र से एंटर करवानी होगी। n की वैल्यू यूज़र से एंटर करवाने के लिए, कीबोर्ड से एंटर करवाने के लिए आपको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना होगा। अब लॉजिक क्लियर है, हमें करना क्या है ये क्लियर है, तो अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि आप स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज में होती है, स्कैनर। इसके बाद आप अपनी क्लास बनाइए। जैसे कि मैंने फाइल का नाम रखा है example.java, तो आपको अपनी फाइल का नाम भी रखना है एग्जाम्पल। इसके बाद क्लास की बॉडी, क्लास के अंदर बना रहा हूँ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप हमेशा फिक्स रहता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इंटरव्यू में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है स्ट्रिंग टाइप का एरे। ये मेन फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नाम रख लेते हैं sc न्यू स्कैनर, और हम चाहते हैं स्कैनर क्लास अपने बफर को उस डेटा से फिल करे जो कीबोर्ड से एंटर हो रहा है। इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं system.in। सिस्टम क्योंकि क्लास का नाम है तो उसका s कैपिटल होगा। अब हम यूजर को एक मैसेज देना चाहते हैं, system.out.println enter a natural number।
यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो बफर में जाएगा, कीबोर्ड से एंटर करेगा और वो बफर में जाएगा। स्कैनर उस बफर से डेटा को निकाल के हमारे वेरिएबल n में रखेगा। इसके लिए स्कैनर के पास एक फंक्शन होता है नेक्स्ट इंट। n में हमारे पास नंबर आ चुका है, नेचुरल नंबर आ चुका है, जहां तक के आपको जितने आपको ऑड नंबर्स टोटल प्रिंट कराने हैं। तो मैं एक लूप लगाता हूं, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं। i क्या है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, i लेस देन इक्वल टू n तक चलाता हूं और i को हर बार इंक्रीमेंट करता हूं। इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं प्रिंट एलन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं लाइन नहीं चेंज करना चाहता हूं। मैं थोड़ी सी स्पेस प्रिंट कराता हूं, जिसके बाद मैं सिंपली i की वैल्यूज प्रिंट कराऊंगा। लेकिन i की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ये तो 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट करेगा। तो हमने तय किया था कि हम 2i माइनस 1 की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो 2 इंटू i माइनस 1 इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। देखिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना प्लस ऑपरेटर पहले चल जाएगा और कंकैटिनेशन हो जाएगा तो जो रिजल्ट है वो एरर देगा। ऐसा क्यों? तो देखिए अगर हमने लिखा, सपोज करिए हमने डबल कोट्स लगाया था, उसके बाद प्लस लिखा और मान लीजिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो 2 इंटू आई माइनस 1 ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले ना होगा ये कि ये जब कंकैटिनेशन ऑपरेटर चलेगा, अच्छा मल्टीप्लाई तो पहले चल जाएगा है ना, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई चल जाएगा। तो 2 इंटू आई हो जाएगा। तो 2 इंटू आई कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। तो 2 माइनस 1 लिखा है और इसके पहले कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अब कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ये पहले चलेगा, माइनस बाद में चलेगा, तो स्पेस में ऐसे कंकैटिनेट होके तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आता है? एक स्ट्रिंग आता है। अब इसमें माइनस 1 होगा। अब स्ट्रिंग में माइनस 1 करना इलीगल ऑपरेशन, स्ट्रिंग में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें आनी चाहिए एरर। इस वजह से हम 2i माइनस 1 को ब्रैकेट में रख रहे हैं। ब्रैकेट में रख लेंगे तो क्या होगा, ये ऑपरेशन पूरा का पूरा पहले परफॉर्म हो जाएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो स्पेस के साथ कंकैटिनेट होगा, तो फिर एरर नहीं आएगी। अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इसको सेव करते हैं और अब इसको चलाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहे हैं। तो मैंने लिखा cmd और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। मैं पहले उस फोल्डर में जाता हूं जहां पर मैंने अपने प्रोग्राम को रखा हुआ है। इसके अंदर जावाc example.java मैंने कंपाइल किया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, जावा एग्जाम्पल। देखिए एंटर अ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने एंटर किया 5 तो पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए, 1 3 5 7 9, बिल्कुल सही। एक बार फिर रन करता हूं और इस बार मैं बोलता हूं कि मुझे शुरुआत के 8 ऑड नेचुरल नंबर्स देखने हैं। तो देखिए शुरुआत के 8 ऑड नेचुरल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल 8 है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस जब मैं पब्लिश करूं तो उसकी जानकारी आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले। पर इसके अलावा ये बात समझ लीजिए कि मेरे YouTube पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और उन पे कई सारे वीडियोस रखे हुए हैं। अगर आपने सभी को अभी तक नहीं देखा है तो सिंपल तरीका बताता हूँ, आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysurgery.com। एक बार विजिट जरूर करें क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे। आपको जो कोर्स सीखना है, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कई सारे कोर्सेज हैं और इनमें से कोई सा भी कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो आप सिंपली उस कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। आपको उस कोर्स के सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में दिखाई देंगे और उसी सीक्वेंस में आप देखते जाइए, आप वो कोर्स कर लेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के सिंपली अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते तो शायद आपको तब भी उतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस है तो यहाँ हर लैंग्वेज की अलग अलग प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। तो ये जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी हुई है इसमें क्वेश्चंस हैं और इनके सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशंस के रूप में मौजूद हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल वाकई में डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को देखेंगे, इसमें रोज एक नया वीडियो अपलोड होता है
तो ये बहुत एक्टिव वेबसाइट है। आप जब भी इसमें आएंगे आपको कुछ नया कंटेंट दिखाई देगा। सारा का सारा कंटेंट फ्रीली एक्सेसिबल है और हिंदी में है, यानी जितने वीडियोस हैं वो हिंदी में है। जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो कई लोगों के लिए तो ये बहुत ही काम का हो सकता है। अगर आपको लगे वेबसाइट को यूज़ करने के बाद कि ये वेबसाइट बहुत काम की है, इसमें आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारा मटेरियल मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, तो अगर आपको लगे कि ये वाकई बहुत काम की हो सकती है वेबसाइट, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। आपको करना बस इतना है कि अपने फेसबुक वॉल पे इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है, आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को बताना है। और ये हम एक नोबल काम कर रहे हैं जिसमें कि हम फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि किसी भी वजह से अगर उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, उनसे चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो कहीं पर ये वीडियोस उनके करियर को शेप करने में कुछ थोड़ी बहुत मदद कर पाए। थैंक यू।